नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह क्लास ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है जीके पैटर्न पर। ठीक है, इसमें दोस्तों टॉप जीके के प्रश्न रहेंगे, जो कि दोस्तों अगर एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों इसको आप यूपी पुलिस के लिए ले सकते हैं। ठीक है, यूपी एसआई के लिए ले सकते हैं। ठीक है, आप आरओ के लिए ले सकते हैं, या दोस्तों आप एआरओ के लिए ले सकते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास है। ठीक है, एसएससी जीडी एमटीएस, ठीक है, ले सकते हैं इस क्लास के लिए। ठीक, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है, शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में शीर्ष से भारत की श्रेणी कितनी है? बताइए, भारत की श्रेणी कितनी है? दूसरी, पांचवी, पहली या दोस्तों तीसरी? बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, दूसरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नीलगिरी पर्वत निम्न में से किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए, फोल्ड पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, फाल्ट पर्वत या दोस्तों डोम पर्वत? चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चूज करना है। आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ये फाल्ट पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, यहाँ पर दोस्तों तीसरा कर लेंगे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 कर लेंगे। बाड़मेर और कैमूर पहाड़ियाँ निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका विस्तार है? बताइए, बाड़मेर और कैमूर पहाड़ियाँ निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका विस्तार है? पश्चिमी घाट, विंध्य, पूर्वी घाट या दोस्तों अरावली? बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे यह विंध्य आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विंध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रम से डैश है, यानी कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, आप लोग इनको आराम से देख लेंगे। यहाँ पर राइट आंसर होता है दोस्तों 16.6% और 8.6%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कहता है, मेरे प्यारे साथियों, कह रहे लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नाम से जाना जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे, मध्य पहाड़ी मैदान, लघु घाटी, दून या दोस्तों अरावली पठार के नाम से जाना जाता है? 5 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे इनको दून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दून के नाम से जाना जाता है, दून। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, पश्चिमी घाट, दोस्तों पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? बताइए, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? अग्रभाग, स्तरीय, पर्वतीय, समवहनीय? बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 6 का। तो कहेंगे यह पर्वतीय माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताएंगे, गंगा, सरस्वती, क्षिप्रा या दोस्तों माही? बताने की कोशिश करेंगे। उज्जैन की बात करते हैं जिसे महाकाल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, क्या किसके नाम से जानते हैं? कहेंगे महाकाल। काफ़ी महाकाल, यह यहाँ पर दोस्तों महाकाल का उज्जैन में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, महाकाल मंदिर लिखेंगे, महाकाल दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे महाकाल मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? उज्जैन में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, एम.एस. स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए, एम.एस. स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए, भारत में हरित क्रांति, भारत के संविधान, भारत में श्वेत क्रांति, भारत में क्रांति? तो कहेंगे प्रश्न नंबर 8 का, भारत में हरित क्रांति के लिए एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है।
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बताइए, गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा या दोस्तों राजस्थान। गारो पहाड़ियों की बात कर रहा है तो यह दोस्तों मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कहता है गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? बताइए, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या दोस्तों उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे तो कहेंगे गंगा नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कहता है भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन उच्चतम है? बताइए, किस राज्य में गन्ने का उत्पादन उच्चतम है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे प्रति हेक्टेयर की बात कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? बताइए, धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी शिखर, पश्चिमी शिखर, श्वेत पर्वत या दोस्तों परमानंद दायनी देवी। बताइए, प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो कहेंगे श्वेत पर्वत। ठीक है, क्या? श्वेत पर्वत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोरिंगा गरान वन कहाँ है? बताइए, कोरिंगा गरान वन कहाँ है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बताने की कोशिश करेंगे कोरिंगा गरान वन कहाँ है। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कहता है निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? बताइए, केरल, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल। बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे जूट उत्पादन में दोस्तों पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? बताइए, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर के बहती है? मूसी, गुरपारा, मीनचिल या दोस्तों मैत्रवती। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर मूसी नदी आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। दोस्तों, आप लोगों को ये क्लास पसंद आती तो एक बार क्लास को लाइक करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कह रहा है यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? हमीरपुर, इलाहाबाद, मीनाचिल या दोस्तों आलमपुर। प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 17 का बताइए, क्या यह हमीरपुर में होता है? बताइए, क्या हमीरपुर में होता है? प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे। जी हाँ, ये हमीरपुर में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत में निम्न में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताइए, भारत में निम्न में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मिजोरम, केरल, असम, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 18 का करेंगे तो कहेंगे रबड़ दोस्तों केरल में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों एक स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? बताइए, बेवर खेती किस भारतीय राज्य में प्रचलित है?
मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, असम। प्रश्न नंबर 19 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह मध्य प्रदेश में प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्राचीन समुद्र बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताएंगे। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कहेंगे मुजिरिस की बात कर रहा है। यह मुजिरिस दोस्तों केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? केरल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह डेडेस के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। बताइए बैलाडीला जो छत्तीसगढ़ में जगह है वह किसके भंडार के लिए जाना जाता है? मैग्नीज, कोयला, हेमेटाइट या दोस्तों तांबा। बताने की कोशिश करेंगे तो बोलेंगे यहाँ पर राइट आंसर होता है दोस्तों हेमेटाइट के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? हेमेटाइट के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? बताइए जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले होंगे इन 4 राज्यों में से बताना है सबसे ज़्यादा किस में है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर दोस्तों उड़ीसा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के निम्न राज्यों में से किस में भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? बताइए भारत के किस राज्य में भारत और पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या दोस्तों जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 23 का आंसर करेंगे तो ये कहेंगे यह पंजाब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सिल्मेनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए उड़ीसा, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 24 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? बताइए किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुमारकों पक्षी अभ्यारण्य, बेंदथंगल पक्षी अभ्यारण्य, घट प्रवाह पक्षी अभ्यारण्य या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो कहेंगे कुमारकों पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को क्या कहा जाता है? बताइए औद्योगिक प्रदूषण, अजैवनीकरण प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण या दोस्तों जैव निम्नीकरण प्रदूषण। बताइए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरण प्रदूषण उसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? बताइए भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1986, 1998, 1984 या दोस्तों 1982। तो बताने की कोशिश करेंगे भोपाल गैस त्रासदी तो यह दोस्तों कब हुई थी? यह 1984 में हुई थी, यानी कि 1984 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? बताने की कोशिश करेंगे। मंगोलिया, पेरू, मोरक्को, तंजानिया। बताइए क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 28 का आंसर करेंगे तो कहेंगे मोरक्को करेक्ट हो जाएगा, जैव विविधता में समृद्ध। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? बताइए वह कौन सा अभ्यारण्य है जिसका नाम अब भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या दोस्तों केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 29 का तो कहेंगे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का नाम भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है
इनमें से किस राज्य में बाघ आरक्षित स्थान यानी कि टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है कि व्यवस्था अधिकतम है? बताइए किस राज्य में टाइगर रिजर्व की व्यवस्था अधिकतम है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या दोस्तों पश्चिम बंगाल? प्रश्न नंबर 30 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह मध्य प्रदेश हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे जीके के आज 30 जीके प्रश्न। ठीक है, यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करके क्लास की पीडीएफ प्राप्त करके आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।